हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। और जब भी अगर बात होती है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड किसी भी वैकेंसीज़ की, उसके लिए जो एस्पिरेंट्स का जो एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, वो कुछ हाई लेवल का होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। इस बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, अराउंड 5800 के आसपास नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जो है 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस बार अप्लाई करने वाले हैं इसके लिए। मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 30 लाख प्लस में है, क्योंकि जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपका सिर्फ 10+2 है। यानी कि अगर आप 10+2 पास कर लिए हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि किस तरीके से आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 100 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। 90+ स्कोर कैसे लाया जाए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, ये तमाम चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। वन टाइम वीडियो है, एक बार अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पढ़ाई में लग जाएंगे इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपके साथ कुछ बात कर ले। इंपॉर्टेंट डेज देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। एग्जाम आपका होने वाला है 27। ये देखिए, ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर जो आया है वो है आपका 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक जो है आपके एग्जाम चलेंगे। इस डेट को ही देखकर आप समझ सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज रखने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। समझ रहे हैं? नहीं तो जनरली 6 से 7 दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिन है आप देख लीजिए खुद। यहाँ देखिए, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करें, आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूँ तो आप जो है 7 सितंबर 2020 तक का आप वेट ना करें। जितने भी लोग हैं वो लोग मोस्टली 31 अगस्त तक आप सारे फॉर्म कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। यही डिसाइड करेगा कि किस टाइप का कंपटीशन आपका रहने वाला है। यहाँ देखिए टोटल वैकेंसीज कितने हैं, 5846 है, जिसमें जनरल का है 2800, ईडब्ल्यूएस का है 583, ओबीसी का है 1133, एससी का है 1037 और एसटी का है 302। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, 18 से 25। यानी कि आप 18 से लेकर 25 साल तक हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या है कि अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई ओबीसी के हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 25 तो लास्ट डेट है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, वहाँ पर और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसके अंडर में 5 साल 10 साल इस टाइप का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ देखिए 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जिस तरीके से और भी आपके एग्जाम होते हैं ऑनलाइन मोड में, उस टाइप से आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग सीपीओ का फॉर्म भरते हैं ना, सीपीओ का, एसएससी का जो सीपीओ का फॉर्म आता है, सेम उसी टाइप का प्रोसीजर है आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है, ये काफ़ी ज़रूरी है ये देखना। ये आप देखिए कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें देखिए 4 सेक्शन होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आपका होगा जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। देखिए मैथ्स का वेटेज एकदम कम है। ठीक है, तो जिनका मैथ्स अगर वीक है, जो लोग मैथ्स को लेकर परेशान होते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के।
और पार्ट डी में यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, ठीक है ना, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, इन सब से रिलेटेड से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है आपका 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है। अगर आप एसएससी के और सभी एग्जाम के बारे में बात करें तो टोटल क्वेश्चन होता है 100 और टाइम आपको मिलता है 60 मिनट्स। यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चंस हैं लेकिन टाइम कितना है, मात्र 90 मिनट्स। यानी कि आपके पास समय इतना ज़्यादा है और क्वेश्चंस इतने कम हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जीके की अगर हम बात करें तो जीके को बनाने के लिए जीके और करंट अफेयर्स हार्डली 50 क्वेश्चंस के लिए मान के चलिए आप कितनी भी स्लो स्पीड से बनाएंगे 15 मिनट्स ले लीजिए। रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन है, इसके लिए आप 15 मिनट्स ले लीजिए। 15 मिनट चलिए 15 क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट्स ले लीजिए और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप 10 मिनट ले लीजिए। यानी कि आपका कितना हो जाएगा 45 और 55, यानी 55 मिनट्स में एकदम आप धीरे से भी बनाएं तो भी बन जाएगा फिर भी, लेकिन यहाँ पर 90 मिनट्स का टाइम है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट क्या समझाना है कि समय इतना है कि आपको समय के लिए सोचना नहीं है, बस आपको सोचना है किसके लिए, नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर आपको आएगा क्वेश्चन तो ही आप बना पाएंगे। और आपको पता है इस टाइप के एग्जाम में जो क्यों 90 मिनट दिया जाता है, ये एग्जाम को भी 1 घंटे में आपको कंडक्ट करवा लिया जाता, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट्स में एग्जाम को कंडक्ट हो सकता है। लेकिन इतना टाइम क्यों देता है? इसलिए देता है कि स्टूडेंट किस टाइप के आते हैं एग्जाम देने, वो आते हैं 10+2 के। ठीक है, किस चीज़ का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, तो उस एग्जाम को वो हल्के में ले लेते हैं। अब आप बताइए, मान के चलिए कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस में से आपको 70 क्वेश्चंस एकदम 100% एक्यूरेसी से आपको आता था। 70 क्वेश्चंस में भी मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपका जो है नेगेटिव चला गया। अब क्या है कि आपके पास 30 मिनट का टाइम बच गया, आप बैठे हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप बैठे हुए हैं तो ये तो नहीं है कि आप मोबाइल लेकर आप कुछ करने लगेंगे या आप इधर उधर देख के बात करेंगे, आप चुपचाप बैठेंगे तो लोग क्या करेंगे, वहां पर निगेटिव अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि कोई क्वेश्चन पे तुक्का मारेंगे, कोई क्वेश्चन में बैठकर और पूरा क्या कर देंगे, 70 क्वेश्चन उनको आता था और वो क्या करेंगे, बैठकर 95, 97 इतना अटेम्प्ट करके चले आएंगे। ठीक है, और निगेटिव से क्या होगा, उनका मार्क्स कम हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इतना टाइम दे दिया जाता है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है इतना टाइम देने का। ठीक है, और यहाँ भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत किए, 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है फॉर ईच क्वेश्चन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेरा आपसे यही सजेशन है कि नॉलेज पे आपको ध्यान देना है, टाइम पे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या, अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस अगर आप देखेंगे तो एसएससी के कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें जीके का सिलेबस आपका एकदम सेम होता है। जीके के लिए वही आपको क्वेश्चंस जो होगा पूछा जाएगा किस टाइप का, तो जितने भी आपको हिस्ट्री हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, कल्चर हो गए, ज्योग्राफी, सेम यही वो चीज़ है जो कि आपके और भी एसएससी का जब आता है नोटिफिकेशन वही होता है। ठीक है ना, बेसिकली हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया। ठीक है, दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिकल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो आपको बस इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, करेंट अफेयर्स भी इसमें आएगा, तो करेंट अफेयर्स जो है वो हम बाद में देखते हैं कब से कहाँ तक का आपको करना है। रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग में क्या है, बस अगर आप एसएससी का कोई सा भी प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप उठाएंगे उसमें जो रीजनिंग का पैटर्न है सेम आपके कांस्टेबल के भी पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग के लिए बस आपको क्या करना है वो सब हम लोग आगे देखते हैं। तो बस इसमें वही है, एनालॉगी है, सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपका रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है आपका, तो सीरीज है, नॉन वर्बल है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं रीजनिंग में। यहाँ पर मेन क्या है, मैथ्स का देखिए। मैथ्स में क्या है कि एक बेनिफिट आपको ये मिल गया कि आपके एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पर सिंपली क्या आने वाला है, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, बस एक मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये मिल गया है कि एडवांस मैथ्स है नहीं, यानी पूरी आपको अर्थमेटिक पे भी ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आपका आएगा सीजीएल या इन सब के एग्जाम की तरह। तो
बहुत इजीली आप कर लेंगे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बस आप फंडामेंटल्स पढ़ लीजिए कंप्यूटर में, ठीक है। MS वर्ड, MS ऑफिस और MS एक्सेल, इन सब पे अच्छा नॉलेज रखिए आप। इंटरनेट से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ब्राउजर से रिलेटेड पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब आपके कंप्यूटर के सिलेबस हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आप देख लीजिए, द क्वेश्चंस पेपर शैल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी 10th लेवल के आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हर एग्जाम में भी आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस इजी ही रहेगा आपको। ये तो देखिए फिजिकल, ये रिटन एग्जाम तो डेफिनेटली है कि आप निकाल लेंगे आराम से। मेन प्रॉब्लम क्या आएगा जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आएगा। यहाँ पर देखिए जो लोग 30 साल तक हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 मीटर का रेस रखा गया है। लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। लॉन्ग यहाँ पर जो रेस है ये अगर 30 साल तक के लिए 6 मिनट्स में आपको 1600 कंप्लीट करना है, जो 30 से 40 के बीच में है वो 7 मिनट्स में, और जो एवब 40 ईयर्स हैं उनको 8 मिनट्स में करना है। लॉन्ग जंप का भी कैटेगरीज दिया हुआ है, तो ये सब आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और बहुत सारे लोग तो लग गए होंगे अभी से ही इन सब प्रैक्टिस के लिए। और फीमेल वाली जो होंगी तो फीमेल के लिए यहाँ पर 6 मिनट्स है तो उनको 8 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है फीमेल एस्पिरेंट्स को। तो ये सब चीज़, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए ही बेसिकली ज़्यादा तैयार करते हैं, हल्का फुल्का पढ़ाई किए उधर रिटन के लिए, और मेन उनको फिजिकल पे ही ध्यान देना है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि फिजिकल सबके बस की बात नहीं होती है निकालना। अब चलिए हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बस आपको मैं बता दूं। कोई देखिए सबसे पहले तो आप रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का किरण पब्लिकेशन का ही बुक आप एक रख लीजिए। बस जितना भी बुक मैं आपको बता रहा हूं बस उतना को ही फॉलो करना है। 10 बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल के एग्जाम है तो उस चीज़ को भी समझिए आप, CGL का नहीं है। CGL के लिए भी सोचिए कि CGL के बच्चे ही केवल प्रीवियस ईयर का ये बुक रखते हैं किरण पब्लिकेशन का, और उसके बाद भी जो है वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर रख लेते हैं एक बुक किरण पब्लिकेशन के लिए, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आप अगर 50-60 सेट्स बना लेते हैं प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ पर तो आप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 25 आउट ऑफ 25 आप आराम से बना सकते हैं। और देखिए टाइम अभी आपके पास है, 1 घंटा आप सफिशियंट है, 1 घंटा का टाइम आप दीजिए। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 घंटा सफिशियंट है। जिन भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो उन टॉपिक्स को बस आप यूट्यूब पर देख लीजिए। और मेरे सारे देखिए यहाँ पर जो मैंने SSC क्रैकर्स रखा है, मेरे चैनल पे भी SSC से रिगार्डिंग जो है रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, और मैं हर दिन जो है हर अल्टरनेटिव डेज पे रीजनिंग का मैं टेस्ट लेते रहता हूँ। वहाँ पर भी आप अटैम्प्ट करके आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथ्स के बारे में बात करें तो आपको भी मालूम है कि कांस्टेबल में 15 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओनली 15 क्वेश्चंस। तो मैथ्स के लिए ज़्यादा बुक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है RS अग्रवाल का बुक एक रख लें मैथ्स के लिए, ये मोर देन इनफ है, एक बुक बस। और इसमें जितने भी चैप्टर्स जो दिए हुए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये सबको इस बुक से आप बना लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ये बुक को बना लीजिए आप आराम से, क्योंकि 15 क्वेश्चंस हैं तो आराम से यहाँ से आपका कंप्लीट और कवर हो जाएगा सब कुछ। जितने भी क्वेश्चन दिए उसको 3, 4, 5 बार रिवाइज कर लीजिए। और मैथ्स से रिलेटेड जो है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं जब से TCS आया है 18 और 19 का, इसके जितने भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब जो आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स बने हैं उसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वीडियो ऐसे होंगे कि जो कांस्टेबल वाले हों, CHSL वाले हों, CGL वाले हों, ये सब के लिए फ़ायदा करेगा बस। तो ये कर सकते हैं। टाइम जो है आप मैथ्स के लिए 2 घंटा रख लें, काफ़ी है 2 घंटा। उसके बाद देखिए जीके के बारे में बात करें तो जीके के लिए आप ब्लाइंडली जो है फॉलो कर सकते हैं SSC क्रैकर्स को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं CHSL के लिए जो है पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, हर एक चीज़ है। तो आप मेरे चैनल पे जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं अगर आप उन सबको भी पढ़ ले तो निश्चित है कि 50 में से 45 मार्क्स तक आपके आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट में हर एक प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। उस पर आधारित बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं। सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके आप एक बार सर्च करेंगे, आपको सब दिख जाएगा। तो जीके से रिलेटेड बस मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और एक बार आप लूसेंट हल्का फुल्का आप पढ़ लीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा जीके के लिए करना नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि 50 में से आप आराम से 45 मार्क्स ला सकते हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं SSC के एग्जाम में, ये बात आप जान लीजिए। और कांस्टेबल का है तो डेफिनेटली रिपीट होगा ही होगा।
तो इसके लिए आप आराम से फॉलो कर लीजिए, 2 घंटा का टाइम दीजिए। जितने टाइम पे जीके का वीडियो आता है उस वीडियो को आप देखिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम आपको है एसएससी क्रैकर्स। जब आप टेलीग्राम ऑन करेंगे तो वहाँ पर एसएससी क्रैकर्स अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर 9000 के आसपास आपको मिल जाएगा सब्सक्राइबर। आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सब हो गया, 2 घंटा का टाइम मोर देन एनफ है। उसके बाद देखिए करेंट अफेयर्स। तो देखिए करेंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ना है मार्च से लेकर अक्टूबर 2020 तक का। इतने महीनों का करेंट अफेयर्स आप कवर कर लीजिए, समझ गए। और इसके लिए जो है आपको जहां से करना है आप कर सकते हैं, मेरे चैनल से भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सुविधा अनुसार है। और ऑफलाइन की बुक की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट बुक है, आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए भी आप 1 घंटा का टाइम दीजिएगा, काफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए आप बस ये लूसेंट का एक बुक रख लीजिए और इसमें से जितने भी वहाँ पर सिलेबस दिए हुए हैं नोटिस में, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है वो सबको पढ़ लीजिए। 1 घंटा का टाइम आप यहाँ भी दीजिए, कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए मस्ट डू काम आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कांस्टेबल का एग्जाम है, तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, रनिंग होने वाला है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो इसके लिए आपको अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो योगा, रनिंग, एक्सरसाइज, ये तमाम चीज़ आपको जो है एकदम करना स्टार्ट कर देना होगा। या आप अभी से करना अभी तो नहीं कीजिए, लेकिन हाँ एग्ज़ाम जैसे ही हो उसके बाद से ही आपको एकदम स्टार्ट कर देना है। इसके लिए 2 घंटा का आपको टाइम यहाँ भी देना है, 2 घंटा अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने खुद सीपीओ के टाइम में भी देखा है कि बहुत सारे लोग क्यों नहीं 200 का एग्जाम होता है सीपीओ में, वहां पर 200 में बहुत सारे लोग 180 तक 170 तक स्कोर तो ले आते हैं, लेकिन फिजिकल में जो वहां पर रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, वहां पे वो पास नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है एवरेज स्कोर भी करके और वहां से भी ये सब कैटेगरी को पास करके फिजिकल टेस्ट को और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 ही टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो कि स्कोर लाने में बिजी होंगे और दूसरे स्टूडेंट्स ये होंगे जो स्कोर में एवरेज भी लाएंगे और फिजिकल पूरा अच्छे लेवल का करेंगे। तो सिलेक्शन तो वहीं पे हो जाएगा। 2 घंटा का टाइम दीजिए। और देखिए मैंने इस वीडियो में जितनी भी बुक्स आपको बताए हैं बस उसी बुक्स को आप फॉलो कीजिए। ज़्यादा बुक फॉलो नहीं करना है आपको, कोई ज़रूरी नहीं उतना बुक फॉलो करने के लिए, बस इतना ही आपको काम करके और आपको आगे चलना है। सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो जाएगा। और इतना अगर आप कर लिए जितना मैंने आपको बताया है, 90 से नीचे तो आने की संभावना है ही नहीं, समझ रहे हैं। और इतना सब करने के बाद आउटपुट क्या आएगा कि बस आप होंगे ऑफिस में कांस्टेबल के जॉब पे और इस तरीके से सेल्फी लगा के और आप अपने आप को इधर उधर अपने पिक्चर को वायरल कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग हैं कांस्टेबल वाले, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको भी मालूम है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो अगर सीएचएसएल वाले भी होंगे वो भी कांस्टेबल का फॉर्म डालेंगे। तो पर्टिकुलरली कांस्टेबल का तो कोई बोल के तैयारी होता नहीं है, सब कुछ उसी में इंक्लूड होता है, समझ रहे हैं। तो बस यही मेरा कहना है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो लोग सिर्फ इसको एग्जाम को लेकर फोकस कर रहे हैं वो तो एकदम अच्छे से करें। बाकी जो लोग अगर सीएचएसएल का ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो उनको बस फिजिकल पे ध्यान देना है और जितना मैंने बोला उतना फॉलो करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर देना आप, ठीक है। वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना, उन लोग स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना जिनको ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।